हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। तो पिछले वीडियो में मैंने जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिया था ट्रिग्नोमेट्री का, और एक्सरसाइज नंबर 8.1 का था। उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आज चलिए उसको सॉल्व किया जाए। एक क्वेश्चन देखिए अलग टाइप का है। तो इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। If angle A and B are acute angles such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। ठीक है, A और B जो है अगर एक्यूट एंगल्स है, ठीक है, मतलब 90 से कम है, और ये कंडीशन दिया है cos A cos B के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, डाउट होगा उनके मन में कि सर तो ये बहुत आसान है, cos A और cos ये cos काट दीजिए तो एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये cos जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब जो है अब देखिए, एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो उसमें मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री का माना जाएगा, क्योंकि A और B जो एक्यूट एंगल्स हैं। तो अब जो है यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया। अब देखिए ये ऐसे, तो यहाँ पर C यहाँ पर लेंगे, देख लीजिए C 90 डिग्री होगा, तो C 90 डिग्री होगा, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, A और B हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब C 90 डिग्री हो गया, तो cos A और cos B की वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए, लिखेंगे सोल्यूशन में, और इस सोल्यूशन में फिगर भी है। सिंस cos A इक्वल टू cos B, तो cos A देखिए क्या, cos A पता ही आपको, हाँ बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो cos A इक्वल टू क्या होता है। अब अगर ये cos A ले ले तो देखिए A और B जो है एक्यूट एंगल है, 90 से छोटे हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये 90 कर गया तो इन दोनों का प्लस जो है भी 90 करेगा। तो उसमें से एक जो है या तो दोनों इक्वल होंगे या तो अलग अलग होंगे। तो 90 से कम ही आएगा अगर सेपरेटली बांटा जाएगा। तो cos A कितना होता है। अब देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और cos B भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पर देखिए cos से ले रहे हैं तो बेस क्या है, AC है, और हाइपोटेनस क्या है, AB है। ठीक है, और यहाँ पर ये ले लिया आपका, तो आपका बेस क्या है, BC है, और अब क्या है आपका, और उसके बाद ये AB है हाइपोटेनस। ठीक है, तो बताया था ना कि चेंज हो जाता है। अगर ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर। और पिछले वीडियो में बताया था। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर AB ये कैंसिल हो गया। अब AC इक्वल टू हो गया BC। तो देखिए, तो AC जो है वह BC के इक्वल है। ठीक है, तो AC BC के इक्वल है। तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 या 8 में, साइड इक्वल होने पर उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये 9th में है। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे AC इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल AC। देखिए AC का जो अपोजिट एंगल क्या है, B है, तो एंगल B, और BC कितना है, एंगल A है। तो कितना हो गया, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया।
तो अब उसको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखना पड़ेगा? एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए ये आपको जो है लिखना पड़ेगा रीजन, कि साइड इक्वल होने पर एंगल इक्वल हो जाता है, और जस्ट इसका अपोजिट एंगल इक्वल होने पर साइड इक्वल हो जाता है। तो ये रीजन लिखने के बाद ये खत्म होगा। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कैसे आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस कभी कभी 2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, और फिगर भी ड्रा करना पड़ेगा। तो अब जो है अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी अलग टाइप का है। तो ये है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल ABC है जिस पर जो है B 90 डिग्री पर है वो, और इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए ये हाईलाइट कर दिए हैं, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C की वैल्यू जो है निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। tan A की वैल्यू दी गई है, तो tan A के हेल्प से जो है हम क्या निकालेंगे? tan A के हेल्प से साइन A निकालेंगे, cos C निकालेंगे, cos A निकालेंगे, साइन C निकालेंगे। ठीक है, और फिर ये देखिए रेशियो दिया हुआ है। फिर जो हम बताए थे कांस्टेंट K का यूज करेंगे, तो साइन A cos C cos A और साइन C की वैल्यू जो है वो पता होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है पहले एक ड्रा करते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ड्रा करेंगे ABC, और ये देखिए ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। A की B की C, देखिए इसमें क्या है, CA दिया हुआ है और B जो है नहीं है, तो यानी कि साइन A cos C सब निकालना पड़ेगा, यानी B जो है 90 डिग्री है। B क्या है, और ये दिया भी है, तो B 90 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका A हो गया, और क्या हो गया C। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो क्या होता है, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर, तो ये देखिए 1K, तो K मान लीजिए इसको, ये देखिए K। ठीक है, और इसको जो है आप √3K मान लीजिए ना। तो ये कांस्टेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC लेट BC, देखिए BC इक्वल टू K कॉमा AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3K। K जगह बाहर आई है। ठीक है, क्योंकि BC अपॉन AB वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए K अपॉन √3K आ जाएगा, और ये कट कर जो है 1/√3 दे देगा यहाँ पर। तो इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC लेट BC इक्वल टू K, AB इक्वल टू 1/√3K। तो देयरफॉर, और वेयर K क्या है, K इज ए पॉजिटिव नंबर है ना, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम चलेगा। तो CA का स्क्वायर इक्वल टू CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका। तो CA का स्क्वायर निकालना है, CB कितना है आपका, देखिए CB K है, K का स्क्वायर हो गया, BA √3K का स्क्वायर है ये,
और ये हो गया आपका के स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया प्लस 3k² हो गया, क्योंकि √3 का क्या स्क्वायर होगा 3 होगा, तो के स्क्वायर कितना हो गया 4k²। देखिए यहाँ कर दे रहे हैं, तो CA का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4k², तो CA इक्वल टू कितना हो गया आपका 2k हो गया ना, स्क्वायर रूट निकाल दिया 2k हो गया। ठीक है, तो 4k² 2, k² का 2k, तो C जो है CA हो गया आपका 2k। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूं k क्यों माना जाता है, क्योंकि ये रेशियो है, तो एग्जैक्ट तो वैल्यू है नहीं, इसलिए रेशियो में लिया जाता है इसको, इसलिए k फॉर्म में लिया जाता है। ये k मानिए, p मानिए, z मानिए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्या होगा कि अब ये है कि उसको आपको जो है अब साइन ए कॉस सी वगैरह निकालना पड़ेगा आपको, तो देखिए मैं यहां पर निकाल दे रहा हूं। तो अब यहां पर अब देखिए पहले निकाल दीजिए साइन ए, तो साइन ए इक्वल कितना हो जाएगा साइन ए, देखिए साइन ए हो जाएगा P अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा आपका देखिए BC अपॉन सी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा K अपॉन 2K, ठीक है, कैंसिल 1/2 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद जो है cos C निकालिए, तो cos C इक्वल कितना हो जाएगा देखिए cos C परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर आता नहीं है, ये बेस हो जाएगा, तो K अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस 2K, तो ये के कैंसिल 1/2। अब क्या निकालिए cos A निकालिए, cos A, तो cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब बताया ना ये कैसे हो रहा है, बताना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये देखिए इससे हो रहा है, तो cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको निकालना है cos C की वैल्यू, हो गया। अब cos A निकालिए, तो cos A हो जाएगा आपका कि cos A उसके बाद K अपॉन बेस cos A हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा √3K बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 2K, ये K कैंसिल, √3/2 हो गया। ठीक, अब और बच गया साइन सी निकालना है, ये ऊपर निकाल लेंगे आपको, साइन सी जो हो जाएगा देखिए ये परपेंडिकुलर √3K अपॉन 2K, तो K कैंसिल, तो हो गया √3/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 √3/2 इसकी दो वैल्यू सेम, उसकी दो वैल्यू सेम। अब जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हम पुट कर देंगे, तो और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आएगा। तो इस तरह है, तो देखिए अभी और है इसमें कर दे रहे हैं, तो अब इसको जो है हम जो है इरेज कर दे रहे हैं ना, तो अब ये अब आपका देखिए क्वेश्चन में है, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और इंटू साइन सी। ठीक, तो साइन ए देखिए कितना आया 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। ठीक, सारा वैल्यू रख दीजिए, तो आप बताइए 1/2 इंटू 1/2 1/4 और √3/2 प्लस √3/4। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है √9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3,
इसलिए मैंने 3 रख दिया। अब 1/4 3/4 मिलकर कितना हो जाएगा 4/4, 4/4 ये कैंसिल, ये हो गया ये 1, तो ये आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरह का ये है, ठीक है। तो इस तरह का ये आंसर आ गया। तो के जो है सपोज करके ही करना पड़ेगा रेशियो में। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में भी और कुछ मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।